नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और माफ कीजिए, कल का बाजार आपके जितने भी स्टॉक रिलेटेड सवाल है वो शो में हम शामिल करेंगे। आपके पास इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है, ट्रेडिंग पोजीशंस आपने इनिशिएट की हुई हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर आप अपनी पोजीशंस पर कॉल ले सकते हैं। तरीका सबसे पहले नोट कर लीजिए कैसे आप कल का बाजार में आ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्क आवाज लिखकर, और ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। शो के दौरान भी हम काफ़ी बार कुछ क्वेरीज को पिक करते हैं सोशल मीडिया से, और लाइव कॉलर्स तो हमारे साथ कनेक्टेड होते ही हैं। हमारे साथ हैं आज इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट सरवीन श्रीवास्तव आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सरवीन नमस्कार, स्वागत है आपको। सरवीन से कल के लिए आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले आज का एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी का दिन रहा, शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला। कल की गिरावट के बाद आज बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर क्लोज हुए। सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा बढ़ा, निफ्टी 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा में देखिए रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स रहा है। आज 5% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ आज के कारोबार में। मेटल, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में तेजी रही आज के सेशन में। ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी में भी बैंक देखने को मिली। तो ये तो रहा अपडेट। एफआईज ने क्या है, बिकवाली की 1005 करोड़ की, और डीएस ने खरीदारी की 1963 करोड़ की। सरवेन, क्या आउटलुक पहले तो कल के लिए? बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट यही है जो पिछले शो में हम बात कर रहे थे कि भाई एक रेंज में फंसा हो गया मार्केट, और तकरीबन 19,350 से लेके 19,700 तक की एक ये 19,750 तक की अपसाइड में जो गया था वहाँ एक रेंज, तो मोटा मोटी एक 400 पॉइंट की ये रेंज है, उसके दायरों में ही हम कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज हम टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज हम आ गए हैं। शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ग्लोबल संकेत और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो रोज घड़ी घड़ी बदल रही है। तो आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, और थॉट यही है कि टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज थोड़ा मुनाफा भी बांधते रहें। तो 19,750 19,800 की अगर रेंज आती है किसी कारण से, तो आई थिंक अगर कहीं नीचे में लॉन्ग्स बनाए हैं तो मुनाफा बांधते रहें। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 19,750 19,800 की रेंज के आसपास अगर थोड़ा बेच के भी काम करना चाहें तो बेच के काम कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तकरीबन 17,900 के ऊपर, 17,850 17,900 के ऊपर बहुत ज्यादा जाके अभी टिक पाएगा ऐसा मेरा मानना नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि रेंज ही बरकरार रहेगी। तो आपको 19,750 के आसपास 800 के आसपास सेलिंग आती हुई दिखनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। मार्केट्स पर थोड़े से प्रॉफिट्स ले सकते हैं अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, ये सजेशन रहेगा सर्वेंद्र का। लेकिन चलिए, बिना देरी के क्वेश्चंस को लेते हैं शो में, और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शारदा हैं चेन्नई से। शारदा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा नाम शारदा है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो, ओके, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नोवाको विस्टा में मैंने 50 शेयर लिया था 543 में। अभी मेरा लॉस चल रहा है, मैं उसे रखूं क्या? नहीं। 438 की बाइंग है, 80-83 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको, और नोवाको विस्टास इनके पास है 50 स्टॉक्स। क्या करें सर्वेंद्र इस पोजीशन में? ये देखिए दीपाली जी, डेटा तो यहाँ पे कम है, तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ही देखना पड़ेगा। जहां से इसका आईपीओ के बाद जो लिस्टिंग, जो मुझे डेटा 2021 के बाद से जो दिख रहा है 2021 से, वो आई थिंक फिलहाल तो स्टॉक एक उन दायरों से काफी नीचे चल रहा है। 550 वाला स्टॉक अब 350 के आसपास चल रहा है। बट सिल्वर लाइनिंग ये है कि मेरे हिसाब से लास्ट अगर मैं 8-9 महीने का देखूं तो मोटा मोटी बहुत ज्यादा 320 के नीचे नहीं गया है, और ऑन द कॉन्ट्री बहुत ज्यादा 400 के ऊपर भी नहीं टिका है। तो आई थिंक 300 से 400 की रेंज है, फिलहाल रेंज के बीचों बीच चल रहा है। डेटा यहाँ पे कम है, तो फिलहाल तो मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई आईपीओ वाला स्टॉक है, थोड़ा पेशेंस से फिर थोड़ा बने रहें, और मे बी 15-20 दिन या महीने भर बाद दोबारा कॉल लें। बट फिलहाल 320 310 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट्स होल्ड हो जाएंगे। तो अब इन दायरों से तो मैं इनको नहीं कुछ बोलूंगा करने के लिए। स्टॉक को होल्ड रखें, और उछालों में कहीं 400-410 के रेंजेस में मिले तो बेचने की भी कोशिश थोड़ा करें, क्योंकि उसके बियॉन्ड अभी जाता हुआ लग नहीं रहा है इमीडिएटली जी। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। दिशा जैन है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दिशा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, आई हैव बैंक ऑफ महाराष्ट्र 9,000 शेयर्स एट द रेट 41. आई एम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर. ओके,
ओके, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपके पास है 41 की बाइंग, 6 रुपए का फायदा हो रहा है। तो क्लियरली अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करें सर्वेंद्र, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? देखिए, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट में है। पहला काम तो ये रहेगा कि भाई इमीडिएटली कॉस्ट या उससे थोड़ा ऊपर इनका कहीं स्टॉप लॉस आ जाए। और फिलहाल ये इस स्टॉक ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, जहां बैंक निफ्टी पॉसिबली उतना नहीं चल पाया और 44,000-45,000 की रेंज में फंसा हुआ है लास्ट 1-1.5 महीने में, वहां ये स्टॉक तकरीबन 35-37 वाला आपको ऑलमोस्ट 50 तक गया है। तो एक बढ़िया यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 12 to 15% का काइंड ऑफ यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी ये दे के आया है पीछे से। तो मेरा थॉट तो यही रहेगा कि भाई कॉस्ट पे तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा मुनाफा पाना चाहें तो मेरे हिसाब से 44-40 पे एक स्टॉप लॉस रख लें तो थोड़ा मुनाफा भी रहेगा। ट्रेड को 1 हफ्ता और दे दें, क्योंकि बाजार ने जब मोमेंटम पकड़ा और बैंक निफ्टी ने भी आज अगर एक रिवर्सल मारा है तो इसको 1 हफ्ता और दे दें, क्योंकि प्योरली इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड है। 1 हफ्ते से ज्यादा खड़े नहीं रहे, जब तक खड़े रहते हैं तो 40-40 का स्टॉप लॉस लगाएं और 50-51 की रेंज में मुनाफा भी थोड़ा बांधने की कोशिश करें, अच्छा पैसा इनका बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। बात करते हैं हरीश शर्मा से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मेरे पास वेदांता के 265 शेयर है, 236। हरीश बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास वेदांता के 265 शेयर है, Okay. 236.80 के भाव में, तो बेचना सही है कि होल्ड करना? Okay. आपका वैसे होराइजन क्या था इसमें? इन्वेस्टमेंट थी, ट्रेडिंग थी, क्या व्यू था? मेरा ट्रेडिंग था लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू। वेदांता में 236 की बाइंग, क्या करे सर्वेंद्र ये? देखिए, शायद कहीं खुद भी क्लियर नहीं है, ट्रेडिंग भी बोल रहे हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोल रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तो कुछ होती नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको बताता हूं कि अगर 12-24 महीने के हिसाब से इसमें ध्यान लगाएंगे तो अगर इस शोज को रेगुलरली देखते थे तो 240, 250, 270, 280 मेटल्स में हमने हमेशा बोला कि वेदांता वीकेस्ट है और 200-210 तक तो एटलीस्ट चला जाएगा। तो ये वाला जो फॉल आप देखिए तकरीबन उन्हीं एरियाज के आसपास आया। तो अब यहाँ से इसमें और इंक्रीमेंटली बेरिश होने का तो लॉन्ग टर्म में फिलहाल बायस नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन भी आया हुआ है, आई थिंक कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी आए हुए हैं, तो उन सबको मद्देनजर रखते थे कि डेवलपमेंट्स होंगे। बट आई थिंक मेरे हिसाब से 200-210 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं। एक वर्स्ट केस अगर मैं सोचूं यहाँ से तो 180, 190 ऑलरेडी 200-210 जाके आया है। तो फिलहाल 12 से 24 महीने के हिसाब से ट्रेड में बने रहें और पेशेंस से बने रहें इस ट्रेड में। आई थिंक पैसे इनके ठीक ठाक बन जाएंगे अगर ये 12 महीने प्लस खड़े रहेंगे तो। ठीक है, अमित से बात करते हैं, भटिंडा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? मेरा GEPIL में मैंने 24 शेयर ले रखे हैं, तो क्या अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए? कौन सा स्टॉक बता रहे हैं आप? GEPIL। GEPIL? हाँ जी। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। क्या है आपकी बाइंग, क्या है इसमें? बाइंग जी पावर की आप बात कर रहे हैं, जी पावर इंडिया लिमिटेड। ये आपका भाव खरीदारी का प्राइस क्या है आपका इसमें? 1 मिनट। हेलो 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 जी बताइए। 287 रुपीज बताइए। हाँ ठीक है, 287 की पाएंगे। जी पावर में 165 पर कर रहे ट्रेड, क्या करे सर्वेंद्र? नहीं, देखिए आज के शो पे सबसे मुश्किल सवाल है ये अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए कंपनी कुछ खास कर नहीं रही है और सारे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, चाहे आप FIIs में देख लीजिए चाहे DIIs में देख लीजिए, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने यहाँ पे स्टेक को घटा रहे हैं। तो थॉट तो यही रहेगा कि फिलहाल तो मैं अब यहाँ से इतने नीचे इनको यहाँ मैं बेचने तो नहीं बोल सकता, बट इनको यही रहेगा कि भाई क्वालिटी स्टॉक्स में जाएं और यहाँ पे उछालों में निकलने की कोशिश करें। फिलहाल तो मैं यही बोल सकता हूँ, बाकी मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बन रहा, बट एक चीज तो क्लियर है कि ऐसे स्टॉक में जहाँ पे बड़े लोग निकल रहे हैं, FIIs DIIs बेच के निकल रहे हैं, आपको उछालों में निकलने की राय है। ओके,
उछाल पर निकलने की सलाह है आपके लिए। बात करते हैं अब प्रीतम से। प्रीतम हमारे साथ कनेक्टेड है गाजियाबाद से। प्रीतम नमस्कार, हेलो। बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास PVR आइनक्स है 1790 पे। बताइए क्या सवाल है प्रीतम आपका। 100 शेयर। मैम तो 6 महीने में इसकी क्या हो सकता है, मेरा भाव आएगा नहीं आएगा? 1790 बताइए सरवेन। 1790 की बाएंगे PVR में, 1687 पर बंद हुआ है, क्या करें। देखिए, मेरा जो यहाँ चिंता का कारण है स्टॉक में वो यही है कि डिसाइसिवली 1800-1900 के ऊपर कभी बंद नहीं कर पाया। एक बार 2100-2200 गया था, बट उसको आप एक फ्लूक मान लीजिए। तो लास्ट 2-2.5-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा 1800-1900 के बाहर नहीं जा पाया है, और 2000-2100 पे तो दम तोड़ ही देता है। एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो ऑलरेडी 2200 के एरियाज में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरी राय यही रहेगी कि फिलहाल 6 महीने का इन्होंने व्यू दिया, तो मीडियम टर्म में भी अभी फिलहाल अपने लंबे अवधि के दायरों के ऊपर है। तो आई थिंक 1600 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के अगर ये खड़े रहना चाहें तो खड़े रहें। 1584 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस ले लें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। बट थॉट यहाँ यही रहेगा कि नेक्स्ट 1 से 3 महीने में जो भी अच्छा एक बाउंस आए, उछाल आए टुवर्ड्स 1950-2000 का किसी कारण से आता है तो बेच के निकल जाए। ऋषि हैं अगले कॉलर दिल्ली से। ऋषि नमस्कार, बताइए सवाल। ऋषि सवाल पूछिए प्लीज। हेलो हेलो बताइए क्या सवाल है आपका। आपको ऑडियो नहीं आ रही है क्या ऋषि। आ रही एक्चुअली 125 शेयर्स है PNB के। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं, इनको शायद ऑडियो PNB बोला इन्होंने शायद। $125 शेयर्स PNB के किस प्राइस पर है ऋषि, प्लीज जल्दी बताइए अपना क्वेश्चन। 69 मैम 69 और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने नई जॉब शुरू की है, तो अभी शुरू ही किया मैम इन्वेस्टमेंट। क्या सजेशन PNB 69 की बाएंगे, इन्वेस्टमेंट है। नहीं, पहली बात तो नई जॉब करके इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं तो इनको मुबारकबाद उसके लिए, और अच्छा काम शुरू किया है और शेयर भी अच्छा है। इंडिया का PSU नेम में बड़ा और अच्छा बैंक है। तो आई थिंक अब शुरुआत की है तो बने रहे इसमें। यहाँ पे मैं इनको डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा कि भाई बेचें या शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में कोई कॉल लें। आई थिंक लॉन्ग टर्म पिक्चर बढ़िया है। स्टॉक ने ऑलरेडी वैसे एक रनअप किया 20-30 रुपए से, ऑलरेडी एक 70 रुपए का एक रनअप अच्छा चल चुका है। मे भी थोड़ा डाइजेस्ट करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, बट अगर रेगुलरली पैसा डाल रहे हैं तो सिप करते रहें धीमे धीमे। और अगर PSU बैंकिंग स्पेस उन्होंने पकड़ी है तो बाकी नाम भी हैं, बड़े नामों में धीमे धीमे SIP करते रहें और एक अच्छा काम चालू किया है तो उसको चालू रखिए और ट्रेड में बने रहें। ओके, बात करते हैं अब कुणाल से। कच्छ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुणाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, मैंने आरती ड्रग्स के 600 रुपये के प्राइस पे 300 स्टॉक लिए हुए हैं, तो मैं क्या करना चाहिए इसमें? बने रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? 600 की बाइंग है, 519 पर कर रहा है ट्रेड। व्यू क्या है वैसे आपका, कितने समय रुक सकते हैं? 1 साल तक तो ऐसा कोई है नहीं, लेकिन इतने से ज्यादा फिर अदर स्टॉक्स में कि इसमें ही बने रहे 1 साल तक अभी भी। साल भर का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, मे बी मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं रहेगा या मेरे पसंद का स्टॉक नहीं रहेगा। थोड़ा इरेटिक वॉल्यूम्स होते हैं, बट लास्ट कुछ महीनों क्वार्टर में अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और में डिलीवरीज भी गई है, और जब करेक्शन आए तो उनमें वॉल्यूम घट गए, तो ये एक अच्छा संकेत है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक इवन दो पसंद का स्टॉक नहीं रहेगा, फिर भी मैं इनको ये बोलूंगा कि अपने लंबे अवधि के दायरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछला ब्रेकआउट्स के लेवल को होल्ड कर रहा है। आई थिंक तो इनको कहीं ट्रेड में बने रहना चाहिए। और 474 का एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस है, ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से, और 12 महीने प्लस का होराइजन रखें। तो अगर एक 40 रुपए का डाउनसाइड हम यहाँ देख रहे हैं किसी कारणवश, तो ऊपर में ऐसा लगता भी है कि 600-610 भी आएगा, तो 80 से 90 पॉइंट इनको ऊपर भी कमाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट 12-18 महीने में। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और 484 का जैसे मैंने बोला 480 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, 474 का एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में बने रहें।
जी। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। कुंवर पाल सिंह कोटा राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार कुंवर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है एटीजी को लेके। एटीजी के मेरे पास 1600 शेयर हैं, 865 का अभी भी मैम एवरेज प्राइस निकल रहा है उसका। एक बार मैं एवरेजिंग भी कर चुका हूँ उस पर। अब 1 से 2 साल का व्यू जानना है मुझे मैम। ओके, पूछ लेते हैं। 1 से 2 साल का व्यू, दाइन टोटल गैस 845 की बाइंग है। मुश्किल, सबसे मुश्किल लगता है आज का सवाल ये हो गया। नहीं देखिए, इस ग्रुप पे मैंने कोशिश की है कि मैं अवॉइड करूं, प्लस ये स्टॉक तो बिल्कुल सर्किट डाउन ही आया है। इसमें कोई भी पैटर्न्स लास्ट, अगर मैं कुछ टेक्निकल सेटअप ढूंढना भी चाहूं तो कुछ ऐसे मिल नहीं रहे कि जिसकी वजह से मैं कॉल दे पाऊं इसमें, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। बात करते हैं अजय पाल सिंह, पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी मैम, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं डी मर्जर के बाद 2567 प्राइसिंग पे 100 शेयर्स। मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इसका मतलब कहाँ पे स्टैंड करता होगा ये। पूछ लेते हैं 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव। रिलायंस में एक डिस्क्लोजर भी दे दे कि जो चैनल व्यूअर्स देख रहे हैं सीएमबी सेवा, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है। बताइए सर्वेंद्र, क्या सजेशन इनके लिए रिलायंस पर। देखिए, बड़ा अपने 6 महीने की जब इन्होंने व्यू लिया तो मैं 6 महीने की रेंज ही अगर देख लूं एकदम सिंपल अप्रोच लेके, तो 2000 से लेके 2600 तक के तकरीबन यहाँ पे दायरे रहे हैं। तो थॉट यही है कि आप रेंज के बीचों बीच चल रहे हैं, और बट स्टॉक अच्छा है। आई थिंक टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज कभी भी पुल बैक करेगा। बाजार फिलहाल मोमेंटम पकड़ा हुआ है, अच्छा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इनके पास होराइजन है, दायरा है, टाइम है, तो बने रहे ट्रेड में। और ये मद्देनजर रख के चलें कि 2600 से 2000 की रेंज इनको ट्रेड करनी है। 6-9 महीने से चल रही है। 2600 में अगर बेचेंगे तो हमेशा 2200-2300 में एक बार एटलीस्ट लेने मिल जाता है, इफ नॉट मोर। तो इस रेंज का इस्तेमाल करें, और जब तक ये रेंज चल रही है इस रेंज में मजे करें, थोड़े पैसे कमाते रहें, और बाद में जब ब्रेकआउट होगा तो फिर दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। बट फिलहाल होल्ड एंड सेल ऑन राइज अराउंड 25 to 2600। ओके, सवाल भेज रहा है एक हमें एसएमएस के थ्रू। ऋषि ने जामनगर से, चंबल फर्टिलाइजर्स पर इनका सवाल है। 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का प्राइस है वो है 290 रुपए के आसपास का, फिलहाल 284 पर। 4-5 रुपए इनके खरीदारी के भाव से चंबल फर्टिलाइजर्स, क्या करेंगे इस होल्डिंग में। देखिए, इनका प्राइस बुरा नहीं है, अच्छा है। मे बी टाइम मुझे नहीं मालूम कितने दिन से लेके खड़े हैं, लेकिन एक बढ़िया कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहा है। और स्टॉक ने तकरीबन ट्रिपल बॉटम मारा हुआ है, तकरीबन 259, 260, 260 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन है। बार बार वहां जाता है, बार बार वहां से बाइंग आती है, जो कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा संकेत है, क्योंकि ये मैं डेटा आपको पिछले 18 महीने का बता रहा हूँ। तो आई थिंक 18 महीने से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो बेस टूटता नहीं, विच मींस डिसाइसिवली 250 के नीचे जाता नहीं है, रुझान नेक्स्ट 12 से 18 महीने के लिए पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि बेस मिनिमम अगर बाउंस भी आ गया तो भी इसको तकरीबन आपको 360 से 370 के दायरे आपको छूता हुआ स्टॉक दिखेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, चलिए ये सजेशन रहा आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। ट्विटर से एक सवाल मिल रहा है सुशील गोयल का, दिल्ली से। वर्लपूल पर इनका सवाल है। 185 स्टॉक्स, 2014 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। जी, मैं चार्ट पुल कर रहा हूं। देखिए, आई थिंक भाव आपने शायद इनका 2200 के आसपास का बोला, तो आई थिंक यहाँ पे भी अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक रहा है। 2020 में इसका टॉप बन गया और इसने पूरी इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। 21, 22, 23 में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जाके कहीं एक बेस बना के चलने की कोशिश तो कर रहा है। तो मैं यही मान के चलूंगा कि दिस ईयर पॉसिबली लास्ट 2 साल इसके नेगेटिव थे, तो 21 और 22 इसके दोनों नेगेटिव ईयर्स थे। ये 23 में अब जाके कहीं पॉजिटिव क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक एक बेस तो कहीं बन रहा है, बट इनको टाइम लगेगा इनका भाव आने में। तो आई थिंक अगर इनके पास पेशेंस है तो ट्रेड में बने रहे। मैं इन भावों से इनको बेचने को तो नहीं बोल सकता, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और उछालों में दोबारा राय लेते रहें। बट फिलहाल एक बेस बन गया है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऐसा लग रहा है। तो नेक्स्ट 6 से 9 महीने ट्रेड में बने रहें। आशीष एक सवाल भेज रहे हैं इन्फोसिस पर। 1494 की बाइंग है इनकी, ट्रेडिंग का व्यू है।
क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र? देखिए आईटी में अच्छे बाउंसेस आ गए हैं मेरे हिसाब से। आईटी इंडेक्स ने भी एक अच्छा बाउंस कर लिया है, बट निफ्टी में इन्फी में भी थोड़ी जगह बाकी है, और कैचअप अगर करता है इंडेक्स के साथ, थोड़ा पीछे से चल रहा है, थोड़ा कैचअप अगर हमको यहाँ मिलता है तो मुझे लगता है कि तकरीबन 1525-1530 के स्तर शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ज्यादा 1550 के ऊपर जा पाएगा ऐसा मेरा अभी का मानना नहीं है, जब वहां पहुंचेगा तब डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 1550 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा एज ऑफ टुडे। ओके, एक स्टॉक और है इनफैक्ट उनके पास, सीडीएसएल 1335 की बाइंग है, क्या करें इसमें? देखिए इंडिया के बुल मार्केट का कॉल है, और अगर इंडिया में लॉन्ग टर्म बुलिश है तो आई थिंक ये एक स्पेस ऐसा है कि एक ही लिस्टेड यहाँ पे नाम है अभी फिलहाल, तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में। 12 से 18 महीने का प्लस का अगर हो रहा है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। इन द मीन टाइम अगर एक ट्रेलिंग एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आई थिंक 1180 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें, प्रोटेक्टेड स्टॉप लॉस, बट ट्रेड में बने रहे। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है सीडीएसएल। 1322 पर हुई आज क्लोजिंग। चलिए इतने ही सवाल लेंगे आज के शो में। शुक्रिया आपका सर्वेंद्र आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ पंखा बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी सीएनबीसी आवाज पर। जानते हुए फटाफट से सर्वेंद्र से एक डिस्क्लोजर भी ले लेते हैं। क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र आपकी ओर से? जी देखिए, हम जो यहाँ देते हैं ब्रॉड ओपिनियंस हम देते हैं, कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार की राय जरूर लें। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ है शो में इतना ही। नमस्कार।